ही होगा जो मंजूर खुदा हो। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सुजाता जी आपके पास आता है, इस बीच मेरे एक मैसेज आया, वो कहते हैं कि ज़रा ये मुझे एक ट्रांसपेरेंसी दोबारा दिखाइए कि वो वाडगे बैंक कहाँ पर है, तो मैं उनको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो वो देख लें कि ये वाडगे बैंक का एरिया क्या है। तो उनको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ सुपर मरीन रिच एरिया है 4000 स्क्वायर किलोमीटर का। इसमें बहुत भारी संख्या में इसकी तलहटी के अंदर खनिज पदार्थ भी है, वो भी आपको बता दूँ, और वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है और इनका आराम से खनन किया जा सकता है। तो जो मरीन वेल्थ जो है वो तो है ही है, इसके अलावा जो मिनरल वेल्थ है इसके बॉटम पर, वो भी काफ़ी अनमोल है। तो व्हाट इंदिरा गांधी गॉट टू अस एक्चुअली वाज़ ए काइंड ऑफ, आप क्या कह सकते हो कि इसको गोल्डन कहा जाए या डायमंड, एक ट्रायंगल टाइप का हिस्सा कहा जाए, तो उन्होंने जो डील की थी, हमें उसके बदले में जो मिला, वो शायद हज़ारों गुना बड़ा चीज़ मिली है, वेल्थ में भी और पैसे के अंदर भी और खनिज पदार्थों के रूप में। तो मुझे लगता है कि हमारे मित्र समझ गए होंगे कि ये कौन-सा एरिया है, क्योंकि इस बारे में वाडगे बैंक के बारे में प्रोग्राम्स में अक्सर कच्चा टीवी के दौरान कोई चर्चा नहीं हो रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर कहीं हो रही होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने कहीं पे अभी तक इसको नोट नहीं किया है। अब मैं सुजाता जी आपके पास आता हूँ। हमने 65 साल तक लोकतंत्र का मज़ा चख लिया, डेमोक्रेसी का मज़ा चख लिया। मोदी जी कहते हैं छोड़ो डेमोक्रेसी को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मज़ा चखो अभी आप। ये जो है ना, अब आपने बच्चे देख लिए लोकतंत्र के, माँ को देखो, माँ क्या कहती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि अब मैं क्या कहूँ? लेकिन मुसीबत ये है कि ये जो माँ है ना, जो मोदी जी लेके आए हैं, ये सौतेली है, ये असली नहीं है। तो इसका जो व्यवहार है अपने बच्चों के प्रति ना, वो भी सौतेला व्यवहार है एक्चुअली। तो ये सौतेली माँ सौंप के जा रहे हैं मोदी जी हमको, दिस इज़ सौतेली मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जी, सुजाता जी। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार वोरा जी और सभी को मेरा नमस्कार, आपके जो श्रोता हैं उनको भी। वोरा जी, जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाकर ये कहा था, कई डिबेट्स में भी कहा था कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी से ही पैदा होती है डेमोक्रेसी। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। सौतेली माँ की बात मत करिए, ये तो इंसान का एक कैरेक्टर होता है। और एक महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कोई महिला ऑटोक्रेट है, अगर वो तानाशाही है, तो उसका बच्चा जो है ना वो विरोध करेगा। उसका बच्चा, और ऐसी माँ तो होती है दुनिया में, माँ माँ होती है, लेकिन ऐसी माँ भी तो होती है जो बहुत शायद तानाशाही हो जाए और वो चाहे कि अपने बच्चे पर कंट्रोल करे और बच्चा जो है केवल माँ की बात सुने। हो सकता है ऐसी माएँ होती हो, मैंने देखा नहीं मगर होती होंगी। और उनके बच्चे जो है जब रिवोल्ट करते हैं ना, तो वहीं से डेमोक्रेसी शुरू होती है। तो यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्चुअली इक्वल टू डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी। और डेमोक्रेसी तो रहेगी इस देश में, मोदी जी कुछ भी कर ले। कच्चा टीवी द्वीप के बारे में जब आप बात करते हैं, तो प्रियंका चतुर्वेदी जी ने एक आरटीआई का जवाब डाला था अपने ट्विटर पर, जिसमें यह बताया गया था उस समय जब विदेश मंत्री, आज के विदेश सचिव थे। और ये पत्र डॉक्टर राजीव रंजन, जो उस वक्त सीपीआईओ थे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने इस बात को लिखा था कि ना तो हमने कोई टेरिटरी दी है, ना हमने कोई टेरिटरी ली है। कच्चा तीवू द्वीप के बारे में यह बात कही गई थी। और वही आदमी आज जब बैठ के कहता है कि कच्चा तीवू द्वीप हमने दे दिया, तो समझ लीजिए कि उसका चरित्र क्या है। वो खोखले चरित्र का व्यक्ति नहीं है, वो घटिया चरित्र का व्यक्ति है। उसका चरित्र वो है जिसको देखकर आज दुख होता है कि हमारे सिस्टम में ऐसे ऐसे घटिया लोग बैठे थे, जो या तो तब झूठ बोल रहे होंगे या अब झूठ बोल रहे थे। तो पहले जब अधिकारी रहते हुए बोला, तब तो कोई दबाव नहीं था, तब तो उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लेना था ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसका मतलब है कि अपने मतलब के लिए बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आज ये एक तरफा हो रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि आज मैं, जब आपने ये कार्यक्रम की बात करी, तो मैंने ढूंढा और मैंने पाया कि बीजेपी के एमपी उन्मेष पाटिल ने उद्धव सेना ज्वाइन कर ली है जलगांव। 22 नेता चिराग पासवान की पार्टी के अब इंडिया ब्लॉक का समर्थन करेंगे। कल एक सिटिंग एमपी
एक एक्स एमएलए और बहुत सारे नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी या उनके घटक दल को छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जो पार्टीज हैं और कांग्रेस पार्टी है उनके साथ आई है। तो ये क्या बता रहा है कि मोदी जी जिस हद तक इस वक्त ऑब्सेस हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कह रहे थे कि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, मगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के बजाय जब उन्होंने देखा कि लोग अब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और बार बार आपके जैसे प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप लोग कई सवाल कांग्रेस पे उठाते हैं ताकि कांग्रेस मजबूत हो, तो उन्होंने देख लिया कि ये एक ऐसा डीएनए है जिसको नष्ट करना एक नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अन्य पार्टी के नेताओं को तोड़ना शुरू किया और आज जिस लेवल पे तोड़ रहे हैं ना, अगर आप निर्मला सीतारमण का बॉडी लैंग्वेज देखे जब वो कह रही थी कि हाँ हम टेंटेड जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उस पर सवाल हुआ और उन्होंने कहा सबको ही वेलकम है, आपने उनका चेहरे के भाव भाव देखे थे? ये वही हैं जो एकदम तमतमा जाती है कि आपने ये बात बोली, हम उन लोगों को ले रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी में विश्वास है। आज उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला भाई? उन्होंने कहा यस वी आर ओपन टू ऑल, यस वी आर ओपन टू ऑल। और वो चुनाव लड़ने को तैयार क्यों नहीं हुई? वो इसलिए क्योंकि अंदर से भारतीय जनता पार्टी फट रही है। आप मुझे बताइए, जब आदर्श घोटाले में जिनको इन्होंने आरोपित किया उसको चुनावों के पहले बैठा देते राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका एक अपना कैंडिडेट नहीं है जिसको पीछे हटना पड़ा। और आप संजीव बालियान की तस्वीर देखिए कि कैसे गांव से निकाला जाता है। त्यागी समाज ने कह दिया है मुजफ्फरनगर के इलाके में कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। आपने अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और आपने उनका पदार्पण सिर्फ सर्वेज में देखा था इससे पहले कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन, अचानक से उनका नाम आ जाता था और धरातल पे उनका कुछ नहीं है। वो राज्यसभा के सांसद है यहाँ से क्योंकि दिल्ली की राजनीति करते हैं। आप जानते हैं गणेश गोदियाल की सीट को कमजोर करने के लिए राजेंद्र भंडारी को अपनी पार्टी में लेके गए, मनीष खंडूरी को पार्टी ज्वाइन करवाई, वो टिकट के दावेदार थे और अब अनिल बलूनी की जो गाड़ी है उसमें पीछे बैठकर चल रहे हैं क्योंकि अनिल बलूनी ठीक वही काम कर रहे हैं जो भाजपा के शीर्ष नेता मोदी जी करते हैं क्योंकि वो उनके करीब रहते हैं। लेकिन सच्चाई है कि महिलाओं ने जब मोदी जी यहाँ आए थे परसों, उस दिन जिस तरह से उनको हड़काया है ना पब्लिकली, उनके साथ यमकेश्वर की वही विधायक रेणु बिष्ट थी जिसने जेसीबी चलाकर अंकिता भंडारी मामले में साक्ष्य मिटाए थे। और ये दोनों को महिला कार्यकर्ताओं ने टोपी भाजपा की और मफलर भाजपा का, झंडा भाजपा का हाथ में, और वो लताड़ लताड़ के कह रही थी कि वोट नहीं देंगे तुम्हें। वोट किसको देंगे ये बात नहीं है, वो भाजपा के खिलाफ बात कर रहे थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता है। अगर आज की बात हम देखें तो अगर राम मंदिर की बात को बार बार अमित शाह या मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा है नहीं। लोग कह रहे हैं अब हमारी नौकरी के बारे में बात करो। जो लड़के अग्निवीर योजना के खिलाफ, और क्योंकि उन्होंने सारी जो प्रक्रिया थी अपने एंट्रेंस की वो क्लियर कर ली थी और उन्हें आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाना था, उनके साथ नाइंसाफी हुई। जो युवा थे चंपारण से दिल्ली तक चल के गए, मेरे नेता राहुल गांधी उनसे भी मिले थे। और अग्निवीर योजना का तो हम विरोध पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब सुनिए कि राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अभी तक क्यों नहीं किया? विचार कौन सा है और किसके ऊपर विश्वास करें? राजनाथ सिंह के ऊपर। जनता किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, मोदी जी डरे हुए हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, आपने भी बांग्लादेश के बारे में बात करी तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगी, लेकिन चीन के बारे में च चू ची क्यों नहीं करते? ये जो इतने चौड़े होकर 56 इंच का सीना बता रहे हैं मोदी जी, एक ची आवाज नहीं निकलती चीन के मुद्दे पर। क्यों? क्योंकि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा किया, अरुणाचल में जगहों के नाम बदले। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया पानी और नमक पर, और आज वहां पे महिलाएं कर रही हैं, उसके बाद नौजवान करेंगे, उसके बाद वहां के मंक्स करेंगे, बुद्धिस्ट मंक्स, और 7 अप्रैल को वो 1 लाख लोगों के साथ बॉर्डर की तरफ जाएंगे। ये मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा गोदी मीडिया को क्योंकि गोदी मीडिया तो इनकी गोदी में बैठी है। पर मोदी जी ये समझ ले कि युवा इनसे नाराज हो चुका है। जिन महिलाओं के टीएचआर के काम, टेक होम राशन का काम इन्होंने छीन लिया, उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बातें करते हैं। तो वो महिलाएं तो मुझसे कह रही है कि दीदी ये क्या बोल रहे हैं, कौन से किसको बेवकूफ बना रहे? पेपर लीक के मामले में क्या किया इन्होंने? कुछ करा अब तक?
इधर 10 साल हो गए इनके, पेपर लीक जी। होते जा रहे हैं, तो जनता इनसे त्रस्त है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता देख रही है। ये हुक और बाय क्रूक सत्ता में आने की कोशिश कर सकते हैं और ये भी मैं मानती हूँ बोरा जी कि हो सकता है कि ये ऐसा कुछ करे कि ये सत्ता में आए, लेकिन टिकने वाले अब नहीं है। इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और मैं 2022 से देख रही हूँ जब हम चुनावों में हारे थे, मैं उत्तराखंड में बुरी हार हुई हमारी, लेकिन फिर भी आपको कह रही हूँ कि लोग इनसे नाराज हैं और इनका बुरा वक्त उसी वक्त फरवरी 2022 से मैं देख रही हूँ कि आ चुका है, क्योंकि इनके अंदर की तोड़फोड़ हम अभी नहीं देख रहे हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे। जी। दूसरे चक्र में आते हैं, उत्तर काफ़ी